स्वागत है आपका हमारे चैनल हक की आवाज में। और पेंशन आपका और हमारा हक है, तो सब्सक्राइब करें और इस आंदोलन में एक दूसरे का साथ दें। आज की विशेष न्यूज, ईपीएस 95 पेंशन। क्या न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़कर 7500 होगी? संसद में सरकार ने क्या कहा? ईपीएस 95 पेंशन। ईपीएस 95 पेंशन को क्या 1000 से 7500 तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है? श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने संसद में कहा कि फंड में पर्याप्त पैसा नहीं है। सरकार कर्मचारियों को अधिकतम लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वित्तीय स्थिरता से समझौता नहीं करेगी। जानिए पूरी डिटेल। ईपीएस 95 पेंशन। पेंशन से अपना गुजारा करना देश के लाखों बुजुर्गों के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। कीमतें बढ़ रही हैं, दवाइयों और इलाज का खर्च बढ़ रहा है, लेकिन पेंशन पुराने स्तर पर अटकी हुई है। इसी को लेकर संसद में ये सवाल उठा कि क्या सरकार न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने जा रही है? संसद में दिया गया जवाब भले ही पेंशनर्स की उम्मीदों के विपरीत हो, लेकिन इस चर्चा ने एक बार फिर ये महसूस करवा दिया कि बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा आज भी एक बड़ा मुद्दा है। लोकसभा में सांसद बलिया मामा सुरेश गोपीनाथ महात्रे ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार हो रहा है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि ईपीएस 95 के करीब 80 लाख पेंशनर्स कई सालों से ये मांग कर रहे हैं कि पेंशन इतनी कम न हो कि सम्मानजनक जीवन ही मुश्किल हो जाए। 1995 में शुरू हुई एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम का मकसद बुजुर्गों को स्थिर आय देना था, जिसमें नियोक्ता कर्मचारी की मजदूरी का 8.33% और केंद्र सरकार 1.16% 15,000 रुपए सैलरी तक देती है। लेकिन 2014 में तय हुई 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन अब काफी कम लगती है। पिछले 10 वर्षों से पेंशनर बार बार अपनी मांग दोहरा रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाए, डीए दिया जाए और पेंशन को महंगाई के हिसाब से तर्कसंगत बनाया जाए। कई बुजुर्गों ने दिल्ली और राज्यों में धरने दिए, रैलियां निकालीं और कहा कि आज की कीमतों में 1000 रुपए से महीने भर का गुजारा करना लगभग नामुमकिन है। सरकार से पूछे गए 6 सवाल इस पर श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने साफ कहा कि फिलहाल पेंशन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि 31 मार्च 2019 की जो फंड वैल्यूएशन हुई थी, उसमें ईपीएस फंड एक्चुअरियल डेफिसिट में पाया गया, यानी भविष्य की पेंशन देनदारियों को पूरा करने के लिए फंड में पर्याप्त पैसा नहीं।